जय हिंद, नमस्कार, दुआ सलाम, आदाब। दिल्ली विश्वविद्यालय के पीएचडी के इंटरव्यू का दौर चालू है। जिन बच्चों का जेआरएफ, नेट, गेट, सेट, एमफिल क्वालिफाई है, उन बच्चों के इंटरव्यू हो रहे हैं फेज 1 के। एनटीए पीएचडी ड्यू के जो फॉर्म आए हैं उसका अभी कोई इंटरव्यू स्टार्ट नहीं हुआ है। पहले उनकी प्रवेश परीक्षा होगी, फिर होगा उनका इंटरव्यू। ठीक है, तो उस नोटिफिकेशन और फॉर्म का संबंध इस वाले नोटिफिकेशन और फॉर्म से नहीं है। और दिल्ली विश्वविद्यालय जो इंटरव्यू चल रहे हैं उसका तीसरा वाला वीडियो आप देख रहे हैं। 2 वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। चैनल पर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की और वीडियो को लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सूचना दी जा रही है उसको ध्यान से सुनिए और अगर लाभ होता है तो उसका लाभ भी उठा लीजिए। ठीक है, जिसको लाइक सब्सक्राइब करना है करेगा। सूचनाओं में आपको लगभग 10 डिपार्टमेंट के 10 से ज़्यादा नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मिलेगी। और जिस डिपार्टमेंट का खबर नहीं बताऊंगा उसके सवाल मत करिएगा, जिसका खबर आपको बताया जाएगा उसको लेकर सवाल करिएगा। कुछ नोटिफिकेशन रिपीट हुए हैं क्योंकि उसमें कुछ करेक्शन हुआ है और कुछ करेक्शन आपके लिए नुकसानदायक हैं और कुछ करेक्शन ज़्यादा नुकसानदायक है। अच्छा तो कुछ भी है नहीं, लेकिन जो खबर है मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, बहुत अच्छा, बुरा, बहुत बुरा या फालतू, आप लोग तय करिएगा। ठीक है, तो कुछ बच्चे नाराज़ भी हो गए थे लास्ट वीडियो में, तो नाराज़ वगैरह मत होइए। ठीक है, और मेरी एक फ़ीस है, पेटीएम पे मुझे पैसे भेज दीजिएगा और अपने सिनॉप्सिस या प्रस्ताव को लेकर वेरिफिकेशन, उसके डिज़ाइन, प्रारूप में कोई परिवर्तन, सलाह मशवरा चाहते हो तो आप मुझसे अगर समझते हो उस लायक तो करवा सकते हैं। मेल आईडी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है। और हिंदी माध्यम के यानी कि हिंदी भाषा के सिनॉप्सिस मैं अच्छे से चेक कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत इंग्लिश थोड़ा पैदल है। ठीक है, खासकर लैंग्वेज, सोशल साइंस के बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अब आते हैं, मैंने प्रचार वगैरह कर लिया, अपना प्रमोशन हो गया। ठीक है, अब आते हैं वीडियो के कंटेंट पे। ये नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी के बच्चों के लिए खासकर, और ये नोटिफिकेशन रिपीट है। नोटिफिकेशन कहता है कि जिन बच्चों का भी बुद्धिस्ट स्टडी पीएचडी के लिए सिलेक्शन हो गया है इंटरव्यू के लिए, उन बच्चों को अपने रिसर्च प्रपोजल की कॉपी, एप्लीकेशन फॉर्म, एकेडमिक डॉक्यूमेंट 24 अगस्त 2023 तक डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी की जो ईमेल आईडी है exam@buddhist.du.ac.in पर मेल के माध्यम से भेज देना है। और अगर आप फिजिकल मोड पे जाने में सक्षम हैं तो आप फिजिकल मोड पे जाकर भी इसको सबमिट कर सकते हैं। इंटरव्यू फिजिकल मोड में ही होगा और इंटरव्यू की डेट है 28 अगस्त 2023। एक और बात कि इंटरव्यू के लिए जो सिनॉप्सिस बनाएंगे उसके बैकग्राउंड में क्या क्या होना चाहिए, क्या कुछ कंटेंट होना चाहिए सिनॉप्सिस में, उसको लेकर भी पहले वाले वीडियो में मैंने डिटेल में आपको बताया था। वीडियो का पार्ट 1 अगर देखा हो आपने, उस वीडियो को देख लेंगे आप। तो बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट के बच्चे सिनॉप्सिस कैसे डिज़ाइन करेंगे, क्या क्या उसके पैरामीटर्स हैं, उसके टूल्स, टेक्निक्स हैं और क्या उसके ऑब्जेक्टिव रिसर्च के क्वेश्चंस वगैरह हैं, यानी कि शोध का उद्देश्य, शोध के प्रश्न, शोध की गंभीरता, प्रासंगिकता, उसको लेकर बात मैंने वीडियो के पार्ट 1 में की है। उसको आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, लंबा चौड़ा ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, अगला डिपार्टमेंट है पर्शियन डिपार्टमेंट। 6 सितंबर 2023 सुबह 11 बजे ऑफलाइन माध्यम से इसका इंटरव्यू होना है बच्चों का। यूजी, पीजी, 10, 12, नेट, एमफिल की मार्कशीट मैंडेटरी है। 5 कॉपी रिसर्च प्रपोजल की लेकर जानी है और अगर किसी कैटेगरी से उसका सर्टिफिकेट लेकर जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था उसका एक प्रूफ लेकर जाना है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स, इस डिपार्टमेंट के बच्चे ध्यान से सुनेंगे। इंटरव्यू की डेट अभी तक नहीं आई थी, अब लगभग संभावित डेट है 23 अगस्त 2023। 30 नहीं है, 23 है। ठीक है, नोटिफिकेशन देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत जल्द नोटिफिकेशन आते हैं। हो सकता है आपका इंटरव्यू 25 अगस्त को हो और नोटिफिकेशन 24 अगस्त को आए। तो दिन में 3 से 4 बार विश्वविद्यालय की वेबसाइट, अपने डिपार्टमेंट की वेबसाइट ज़रूर चेक करते रहिए ताकि आपसे कोई सूचना मिस ना हो जाए। ईमेल के माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से कोई अपडेट नहीं देता है दिल्ली विश्वविद्यालय, खासकर बड़े विश्वविद्यालय, इसका ध्यान रखिएगा। तो फिराक में रहे कि हमारे पास कोई कॉल आएगा, मेल आएगा, मैसेज आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वेबसाइट का लिंक और जहाँ ये नोटिफिकेशन आते हैं सारे लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो में सवाल ज़्यादातर वही बच्चे करते हैं जो वीडियो का 10% भाग आगे का देखते हैं या बीच का देखते हैं, लास्ट वाला नहीं देखते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि अपने काम का तो देख लेते हैं, फिर किसी और का सवाल पूछते हैं कमेंट बॉक्स में। मान लीजिए किसी ने नोटिफिकेशन देख लिया बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट का, लेकिन उसके दोस्त ने पूछ लिया कि सर हिंदी का कब होगा, पूछ के बताइए, तो आपने कमेंट करके डाल दिया। जब उसी वीडियो में सभी डिपार्टमेंट की खबरें हैं तो पहले वीडियो पूरा देखिए किस किस डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन है। अगर आपका नहीं है तो सवाल करेंगे तो जवाब देने में ज़्यादा सुविधा होती है। ठीक है, तो फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स का इंटरव्यू है 23 यानी कि 23 अगस्त को। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस ये डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट के बच्चे सुनेंगे कि 23 अगस्त 2023 दोपहर 2 बजे तक अपने रिसर्च प्रपोजल की कॉपी, ठीक है, और पीपीटी की बनाकर स्लाइड आपको डिपार्टमेंट में सबमिट करनी है क्योंकि 23 अगस्त को ही आपका इंटरव्यू होना है।
और उससे पहले है 21 और 22 अगस्त, जहां फिजिकल मोड में इन दोनों में से किसी भी एक डेट्स पर आपको जाना है फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंस डिपार्टमेंट के अंदर, जिसका एड्रेस मैंने आपको बताया था सेकंड वाले वीडियो में। फिजिकल मोड में डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करवाना है। एक सवाल ये आया था कि अगर फिजिकल मोड पे जाना संभव नहीं है तो क्या ईमेल के माध्यम से बाय पोस्ट भेज सकते हैं? इसकी पुख्ता जानकारी आपको डिपार्टमेंट से फ़ोन या मेल करिए, वही आपको बताएंगे कि जो बच्चे दिल्ली आने में सक्षम नहीं है। वैसे तो इंटरव्यू है आपका, तो इंटरव्यू के लिए तो आएंगे ही, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी आ जाइए, क्या आपत्ति है? ठीक है। जब आप 1 से 2 दिन कहीं आ जा नहीं सकते हैं तो रिसर्च के दौरान फील्ड वर्क कैसे करेंगे, डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे, आप डेटा का एनालिसिस कैसे करेंगे? और अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हैं तो आप यदि स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं तो बिना टेक्निकल सपोर्ट्स के, बिना फील्ड वर्क के कैसे डेटा कलेक्शन रिव्यू से कर पाएंगे? तो उसकी आदत डालिए और फिजिकल मोड पर अगर संभव है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, इंटरव्यू के लिए भी जाइए। ठीक है। बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट 28 और 29 सितंबर को इस डिपार्टमेंट के बच्चों का इंटरव्यू होना है। 28 और 29 सितंबर को इंटरव्यू होना है। इंटरव्यू पूर्णतः ऑफलाइन माध्यम से रखा गया है। ठीक है। रिपोर्टिंग टाइमिंग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो बच्चे 28 तारीख को इंटरव्यू देंगे उनका रिपोर्टिंग टाइमिंग दोपहर में 1 बजे है, और जो बच्चे इंटरव्यू 29 तारीख को देंगे अगस्त को, उनका इंटरव्यू का रिपोर्टिंग टाइमिंग सुबह 9 बजे है। 28 और 29 तारीख को किन किन बच्चों का इंटरव्यू है, किसका 28 को, उसकी लिस्ट दी है वेबसाइट पर दिए गए नोटिफिकेशन में, उसको आप ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसी के साथ में अपने सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट भी आपको लेकर जाने हैं। फिजिकल मोड पे आपका इंटरव्यू होना है, और खास बात ये कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में है ये डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट है ना बायोकेमिस्ट्री, दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस डिपार्टमेंट में। एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ। एड्रेस है इसका बड़ा ही सिंपल सा एड्रेस है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, BK बचवल ब्लॉक, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, साउथ कैंपस 110021। मेरा फेवरेट डिपार्टमेंट क्योंकि मेरा UG-PG वहीं से है, एक डिग्री का। ठीक है। और क्वारीज के लिए HOD की ईमेल ID दी गई है डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन में, उसको आप ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है। इंटरव्यू की डेट मैंने आपको बता दी, हाँ बता दी, 28 और 29 अगस्त 2023 में इंटरव्यू है। फिजिक्स डिपार्टमेंट, ये एक नया नोटिफिकेशन आया है। ठीक है। फिजिक्स डिपार्टमेंट के और एक डिपार्टमेंट के 4 नोटिफिकेशन आए हैं, उसकी बात करेंगे। ठीक है। डिपार्टमेंट फिजिक्स के बच्चे सुनेंगे कि इसमें कट ऑफ का एक नोटिफिकेशन आया है। कट ऑफ मतलब कि कितने प्रतिशत वाले बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाएगा ये विभाग, उसका एक उन्होंने कट ऑफ दिया है। 18 तारीख को, 2 दिन पहले आया है, 2-3 दिन। ठीक है। जिसमें कह रहा है कि ऐसे बच्चे जो SC ST PWD कैटेगरी में हैं और PG में यदि उनका 40% नंबर है तो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। नेट जरा उनका होना ही चाहिए। ऐसे बच्चे जो OBC नॉन क्रीमी लेयर में हैं उनको 45% में बुलाया जाएगा, और जनरल और यानी कि EWS के बच्चे दोनों ही 50% पे बुलाए जाएंगे। ठीक है। और क्योंकि एक DRC होती है ना, डिपार्टमेंट रिसर्च कमेटी की, उसके अंदर जो ये लोअर से अपर कैटेगरी का होता है रिजर्वेशन का, उसके अकॉर्डिंग इनका चयन किया जाएगा यदि सिलेक्शन होता है तो। ठीक है। अगला नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी का। इस डिपार्टमेंट की तरफ से 4 नोटिफिकेशन है, और चारों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कुछ की जानकारी पहले दी जा चुकी है। 18 अगस्त का नोटिफिकेशन कहता है कि 3 कॉपी आपको सभी डॉक्यूमेंट की करवानी है, फोटोकॉपी उसकी। ठीक है। और उसको डिपार्टमेंट में सबमिट भी करना है फिजिकल मोड पे, और साथ ही साथ में डिपार्टमेंट की ईमेल ID पर आपको इनको भेजना भी होगा। ठीक है। सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट, इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म और रिसर्च प्रपोजल की कॉपी भी आपको सबमिट करनी होगी। ठीक है। ये 3 कॉपी सबमिट मेल पे तो होंगी नहीं, तो 3 कॉपी जो सबमिट करनी है आपको इंटरव्यू की डेट से पहले या दिन से पहले आपको डिपार्टमेंट में बाय हैंड फिजिकल मोड पे जाके सबमिट करनी है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे आप लोग। इंटरव्यू की डेट्स को लेकर भी नोटिफिकेशन आ गया है। ये नोटिफिकेशन आज ही यानी कि 22 अगस्त की शाम को 7 बजे के आसपास, 7:13 का टाइम दिया नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन कहता है कि इंटरव्यू होगा 5, 6, 11 सितंबर को। 5 से 11 नहीं है, 5, 6, 11 3 डेट्स हैं। 5 सितंबर, 6 सितंबर, 11 सितंबर को इंटरव्यू होना है। एक दिन में 2 शिफ्ट में इंटरव्यू होना ही नोटिफिकेशन कहता है आज का। और एक नोटिफिकेशन में साफ कह दिया गया है आज वाले में ही। दूसरा नोटिफिकेशन एक और आया है उसके लगभग 7-8 मिनट के बाद में, जो कह रहा है कि किस बच्चे का इंटरव्यू किस डेट में किस शिफ्ट में होगा, उसकी भी एक लिस्ट जारी कर दी है पूरी 5-6 पेजेस की। ठीक है। सभी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे वेबसाइट पर, दिल्ली यूनिवर्सिटी की या फिर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी की वेबसाइट पर। दोनों का लिंक मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है। घबराइएगा मत, लेकिन वीडियो पूरा सुना करिए और जो बातें कही हैं उसको समझिए। सुनने में तकलीफ हो सवाल करिए, समझने में तकलीफ हो सवाल करिए। यदि आपने सुना नहीं है, समझा नहीं है तो सवाल मत करिए, अपना टाइम और डेटा को वेस्ट मत कीजिए।
5 सितंबर के इंटरव्यू के बच्चों का रिपोर्टिंग टाइमिंग पहली शिफ्ट का है सुबह 9 बजे, दूसरी शिफ्ट 5 सितंबर के इंटरव्यू का रिपोर्टिंग टाइमिंग है दोपहर 1 बजे, और 6 सितंबर को इंटरव्यू की रिपोर्टिंग का टाइमिंग सुबह की शिफ्ट का है 9 बजे, 6 सितंबर दोपहर की इंटरव्यू की रिपोर्टिंग का टाइमिंग है 1 बजे, 11 सितंबर को इंटरव्यू सुबह 9 बजे पहली शिफ्ट का और दूसरी शिफ्ट का 2 बजे से 1 बजे से रखा गया है। एक शिफ्ट में लगभग कितने बच्चे हैं? 50 से 60 बच्चे एक शिफ्ट में रखे गए हैं और टोटल बच्चों की संख्या 200 से 202 इसमें बताई जा रही है। ठीक है, अभी नोटिफिकेशन पूरा नहीं हुआ है, साइकोलॉजी का थोड़ा सा और होगा। नोटिफिकेशन कहता है कि सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भेजा था वो भी भेजना है, बर्थ सर्टिफिकेट मांगा गया है विशेष रूप से ध्यान रखिएगा वो भी आपको भेजना है, और एक और चीज़ ये आज ही आई है बला, ये बला आज ही पूछी गई, लास्ट नोटिफिकेशन में नहीं था ये, अब आ गई बला ये है कि आपको पीपीटी प्लस प्रपोजल दोनों ही लेकर जाना होगा इंटरव्यू के दिन में। पीपीटी और प्रपोजल बनता कैसे है घबराइएगा नहीं, मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है, थोड़ा सर्च करेंगे मिल जाएंगे वीडियो, और यदि बनाया हुआ है आपने मुझे मेल से भेज दीजिए, वेरिफिकेशन कर दूंगा, चेक कर दूंगा, मेरी फीस है पे कर दीजिएगा, दूसरी बार कर रहा हूँ प्रमोशन। ठीक है, पीपीटी के संदर्भ में एक बात कही गई है कि 5 स्लाइड से ज़्यादा स्लाइड नहीं होनी चाहिए। अब 5 स्लाइड में डालेंगे क्या क्या? इंट्रोडक्शन डालना है कि नहीं, फ्रंट पेज बनाना है कि नहीं, बिब्लियोग्राफी रखनी है कि नहीं, रिव्यू लिटरेचर का डिज़ाइन क्या रहेगा, टूल्स क्या रहेंगे, प्रपोजल में आपके ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे, रेलेवेंस क्या रहेंगे, क्वेश्चन क्या रहेंगे, बहुत सी वंडर चीज़ें होती हैं प्रपोजल में। आपको लिमिटेड समय में अपने प्रपोजल को फ्रेम में लेकर आना है और लिमिटेड आपके पास स्लाइड का लिमिट भी दिया गया है। ठीक है, और एक और चीज़ कही गई है जो आज के नोटिफिकेशन में कि 5 से 6 मिनट का मैक्सिमम समय आपको मिलेगा अपने सिनॉप्सिस को एक्सप्लेन करने या डिस्क्राइब करने में, पीपीटी को प्रेजेंट करने में, उसके बारे में कुछ बताने में, समझाने के लिए। ये टाइमिंग इनफ है या बहुत कम है ये तो इंटरव्यू के दिन ही मालूम चलेगा, क्योंकि हो सकता है आपने लिखा अच्छा हो, प्रेजेंट अच्छे से ना कर पाए, हो सकता है प्रेजेंट अच्छे से क्या हो, आपकी राइटिंग अच्छे से ना हो। ठीक है, तो दोनों तीनों चीज़ों का बड़ा इफेक्ट करता है आपके प्रेजेंटेशन पे, आपके कंटेंट पे। ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि अपने अनुभव से आप लोग भी कुछ सीखिए। ठीक है, अगले नोटिफिकेशन में आते हैं। नोटिफिकेशन और साथ साथ इंटरव्यू ऑफलाइन माध्यम से है, डिपार्टमेंट में ही होगा। डेट्स मैंने आपको बता दी है, 5, 6 और 11 सितंबर को होना है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसकी नोटिफिकेशन की बात बाद में करेंगे। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का इंटरव्यू ड्यू की वेबसाइट पर तो नहीं मिला, ये मिल गया डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय बड़ा अजीब है बीएचयू की तरह। कुछ नोटिफिकेशन विश्वविद्यालय की मेन वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, कुछ नोटिफिकेशन ड्यू की नई वेबसाइट पे पड़े हैं, और कुछ नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर पड़े हैं। तो भैया सब कुछ देखना पड़ता है एक यूट्यूबर को, जो अच्छे यूट्यूबर होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, जो सूचनाओं को देना चाहते हैं। मेरा काम है सूचनाओं को देना, आपसे बदले में जो मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं मिले तो उससे ज़्यादा अच्छा। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की तरफ से आए हैं 4 नोटिफिकेशन। 4 नोटिफिकेशन से पहले हम बात करेंगे 4 अगस्त के नोटिफिकेशन की। आपको लगेगा 22 अगस्त को 4 अगस्त का नोटिफिकेशन की बात क्यों? जी हाँ, क्योंकि 4 अगस्त का नोटिफिकेशन आपके लिए जाना समझना जरूरी है, क्योंकि उसी के आधार पर आपको अपना एक फॉर्म भर के भेजना है डिपार्टमेंट में एक निश्चित तारीख तक। नोटिफिकेशन कहता है कि 40 सीटें हैं पीएचडी के लिए, 40 ही लिखा है ना इसमें, हाँ 24 है, माफ़ कीजिएगा। देखिए, क्योंकि 40 सीटें तो टोटल है, 24 सीटें इस जेआरएफ नेट की गेट की कैटेगरी पे है, और बची हुई 16 सीटें एंट्रेंस के बेस पर, ये भी क्लियर कर दिया है नोटिफिकेशन में। ठीक है, देखिए क्लियर कर दिया है, 16 सीटें एंट्रेंस के बेस पर। ये बहुत से डिपार्टमेंट, ये कहूँ मेरे ये पहला डिपार्टमेंट दिखा है ड्यू का जिसने ये बता दिया है कितनी सीटें एंट्रेंस के बेस पर पीएचडी में है और कितनी सीटें डायरेक्ट हैं। हो सकता है और डिपार्टमेंट भी इस खबर से कुछ सीखेंगे और ये क्लियर कर देंगे बच्चों के लिए कि कितनी सीटें, और यूट्यूबर्स के लिए भी कि कितनी सीटें एंट्रेंस के बेस पर है और कितनी सीटें जेआरएफ डायरेक्ट, जो जेएनयू ने करके दिखाया है। ठीक है, तो 24 सीटों पर आपको इंटरव्यू देना है डायरेक्ट वालों को, और ये इंटरव्यू से पहले आपको भेजने हैं अपने सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट, किसी मेल पर नहीं, या फिजिकल मोड पर जाके जमा करिए, या फिर डिपार्टमेंट ने गूगल फॉर्म का लिंक दिया है उसको आपको फिलअप करना है। गूगल फॉर्म का एक लिंक दिया है, उस पर आपके डॉक्यूमेंट को फिलअप करना है, प्लस अपने रिसर्च प्रपोजल को अटैच भी आपको करना है उसी के ऊपर, अपना ईमेल आईडी, अपना नाम। और वैसे ये डेट गई थी निकल, डेट थी 14 अगस्त। देखिए लगभग 17 अगस्त से नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हुए हैं ड्यू की वेबसाइट पे इंटरव्यू के, लेकिन इस डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन 17 या 16 को नहीं 4 अगस्त को आ गया था। इसकी खबर मुझे इत्तेफाक से कल रात में ही मिली है, लेकिन रात्रि में रात ज़्यादा हो गई थी, समय और थोड़ा टेंशन ज़्यादा थी, नहीं बनाया वीडियो, सोचा आज बना देंगे। ठीक है,
तो 4 अगस्त का नोटिफिकेशन था, जिसने गूगल फॉर्म आपसे मांगा था 14 अगस्त तक। 14 अगस्त तक अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने थे, उसके बाद कोई डेडलाइन नहीं थी, जिसमें आपसे आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, आपका फॉर्म नंबर, या आप यूजीसी एग्जाम्प्टेड किस कैटेगरी पे हैं वो रिसर्च प्रपोजल की कॉपी पीडीएफ फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी, आपके सभी डॉक्यूमेंट का पीडीएफ और एक आपके डिक्लेरेशन का अंडरटेकिंग, ये आपसे मांगा गया था, जो आपको अभी देना है। क्योंकि ये जो 4 अगस्त का नोटिफिकेशन है, इसकी बात अभी बाद में करूंगा मैं पूरी, क्योंकि इसमें कुछ और जानकारी भी है प्रपोजल को। अब एक नोटिफिकेशन और आया है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की तरफ से ही 18 अगस्त को, जिसके अनुसार इस 14 अगस्त की डेट को अब एक्सटेंड कर दिया गया है 25 अगस्त 2023 शाम 5 बजे तक। टाइम का ध्यान रखिएगा, टाइम 5 PM है। 24 अगस्त शाम 5 बजे तक वो सभी बच्चे जो पीएचडी डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में इंटरव्यू के लिए चयनित है, संभावित चयनित है, जिनका नेट है, जेआरएफ है, एमफिल है या कोई अदर फेलोशिप है, वो सब बच्चे अपने गूगल फॉर्म को भरकर 25 अगस्त 2023 शाम 5 बजे तक सबमिट कर देंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन पढ़ा आपने, सुना। अब आते हैं जो नोटिफिकेशन आया था ना 4 अगस्त को, उसकी अधूरी, हाँ, इंटरव्यू की डेट्स है 11 सितंबर 2023। ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में बच्चे लगभग 150 से लास्ट टाइम भी लगभग 260 के करीब बच्चे थे, तो मान के लिए सारे लगभग 150 बच्चों का इंटरव्यू एक दिन में तो नहीं होगा। तो एग्जैक्ट किस शिफ्ट में, किस एक दिन में कितने बच्चों का इंटरव्यू, ये कोई डिटेल अभी नहीं आई है, केवल डेट आई है। 11 सितंबर से आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी का। अब आते हैं पॉलिटिकल साइंस के सिनॉप्सिस के क्राइटेरिया को लेकर। ये सारी जानकारी भी 4 अगस्त के नोटिफिकेशन में दी गई, जो कहता है लंबा चौड़ा है भैया, जैसे जो बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट का आया ना, ये हिंदी का नहीं आया। ठीक है, आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बैकग्राउंड में जो बुद्धिस्ट वाला है कॉमन है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड आइडेंटिफिकेशन लिटरेचर गैप मेजर पॉइंट है ये, इसको समझाऊंगा तो बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। इन शॉर्ट में कह देते हैं कि आपके विषय से संबंधित जो भी रिसर्च हुए उसकी आपको थोड़ी बहुत जानकारी देनी है। उसमें क्या है ये बताना है। 10 रिसर्च को आपको सर्च करना है रिव्यू में, 10 में से 10 के नाम परिचय देके 1-2 को एक्सप्लेन करना है इन शॉर्ट में। ठीक है, और दूसरी चीज़, एक रिसर्च से दूसरी रिसर्च में सेम टॉपिक पे जो काम होता है उसमें कितना गैप होता है, 20 साल का, 40 साल का, 50 साल का कोई रखता है ना उसमें, तो ये क्यों है, इसका लॉजिक और रीज़न आपको स्वयं अपने अनुसार तय करके देना है। ठीक है, आपको डेफिनेशन बतानी है, अपने रिसर्च का स्कोप बताना है, हाइपोथेसिस आपको अपनी क्लियर रखनी है। हाइपोथेसिस को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि क्वान्टिटिव रिसर्च में क्वांटिटिव क्या होती है, क्वालिटिव और क्वांटिटिव मात्रात्मक रिसर्च में, क्वांटिटिव रिसर्च में ये हाइपोथेसिस उपकल्पना थोड़ा सा समस्या पैदा होती है। इतना तो आपने रिसर्च में पढ़ा ही होगा, ठीक है ना, थोड़ा उसको ध्यान में रखिएगा और रेफरेंस खाली का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको मैथोलॉजी अपनी रखनी है, टेंटेटिव चैप्टराइजेशन है वो आपको डालना है, बिब्लियोग्राफी डालनी है। बिब्लियोग्राफी को लेकर एक विशेष वीडियो बना है, उसको देख लीजिएगा। और 3000 से लेकर 7000 की आपकी शर्त सीमा दी गई है। प्लेगरिज्म, साहित्यिक चोरी, आप अपने प्रपोजल में किसी प्रकार की साहित्यिक चोरी से बचिएगा। और यदि वेरिफिकेशन के दौरान चेक करने वाली कमेटी को लगा आपने प्रपोजल में कुछ बातें कहीं से कॉपी पेस्ट की हैं विदाउट किसी रेफरेंस के, तो आपके प्रपोजल को कैंसिल भी किया जा सकता है। क्योंकि जब से सेल्फ प्लेगरिज्म का नियम आया है दिसंबर 2018 से, जब से सेल्फ प्लेगरिज्म का नियम आया है दिसंबर 2018 से, तब से बड़े सख्त हो गए हैं इंटरव्यू कमेटी में सिनॉप्सिस की जांच पड़ताल करने वाले अधिकारी। आपके सिनॉप्सिस में ये प्लेगरिज्म 18% से ज़्यादा पाया नहीं जाना चाहिए, चाहे आपका कोई भी डिपार्टमेंट हो। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। अब आते हैं लास्ट डिपार्टमेंट, हिंदी डिपार्टमेंट। नोटिफिकेशन पहले ही आ गया है, वीडियो के पार्ट 2 में बताया भी जा चुका है, लेकिन कुछ अटपटे नहीं कहूँगा, ना समझ सवालों के जवाब देने ज़रूरी है। एक सवाल आया था, इसके इंटरव्यू की डेट है 24 अगस्त से लेकर 12 सितंबर के बीच में। बच्चों ने पूछा सर हमारा इंटरव्यू कौन सी डेट में है, हमको बता दीजिए। आपको ने डेट बताई ना, आपका इंटरव्यू एग्जैक्ट किस डेट में है भैया, इसके लिए तो 35 पेज का नोटिफिकेशन है, जो डीयू की मुख्य वेबसाइट पर और डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर पड़ा हुआ है। डीयू की वेबसाइट पर लिंक मैं नीचे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिपार्टमेंट की वेबसाइट को आप लोग खोज लीजिएगा, जिसमें आपको अपना नाम, अपना फॉर्म नंबर या एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, इंटरव्यू किस डेट में है, किस शिफ्ट में है, जानकारी मिल जाएगी। और साथ ही साथ में आपको एक 7 से 8 पेज के फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है, उसको भरना है। भरने के बाद इंटरव्यू की डेट से पहले या इंटरव्यू की डेट के दिन डिपार्टमेंट में सबमिट कर देना है। कोशिश करके इंटरव्यू डेट से पहले सबमिट
सबमिट करिएगा। और दूसरी बात, चौथी बात, जिन बच्चों का नाम इस लिस्ट में नहीं है डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में, उनको क्या करना है, कैसे एप्लीकेशन लिखनी है, क्या फॉर्म भरना है और एप्लीकेशन लिखने फॉर्म भरने कहाँ कब तक सबमिट करना है, ताकि उनका इंटरव्यू, क्योंकि कई बार होता है कि किसी का नेट JRF है, लिस्ट में नाम नहीं आया, छूट जाता है, ठीक है, तो दोबारा से उसका नाम लिस्ट में आ जाए, इसका प्रोसेस क्या है, उसके लिए वीडियो का सेकंड पार्ट देख लेंगे, जानकारी आपको मिल जाएगी। कौन से फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है, क्या क्या भरना है उसमें, और सिनॉप्सिस लेकर जाना मैंडेटरी है। कुछ बच्चों के मेल आए हैं, आज रात में मैं लगभग आपको जवाब दे दूंगा, आज से कल की डेट में, क्योंकि बच्चों का इंटरव्यू 24 को है, कईयों का 26 को है और कईयों का इंटरव्यू तो कल 23 तारीख को है, ठीक है, उनके भी मुझे जवाब देने हैं, तो थोड़ा सा डिले हो जाएगा, तो मेरी समस्या को समझिएगा। और आपका भी कुछ सवाल हो, चाहे तकनीकी हो, एकेडमिक हो, साहित्यिक हो, रिसर्च को लेकर हो, प्रोजेक्ट को लेकर हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। फीस मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि फ्री बहुत काम कर लिया, फ्री की या तो वैल्यू नहीं होती है, या फिर जो फ्री में काम करता है उसकी कोई वेटेज नहीं होती है, कोई इम्पैक्ट नहीं, इसलिए थोड़ा सा चार्ज रख दिया है, ठीक है, तो चार्ज आप पे कर दीजिएगा। तीसरी बार कर रहा हूँ प्रमोशन, यूट्यूब तो प्रमोशन करता नहीं, तो भैया हम ही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हैं इन डिपार्टमेंट की खबरें, जो और कुछ फालतू बातें हैं उसको इग्नोर करिएगा। कोई आपका सवाल है पूछिएगा। अपना ध्यान, अपनों का ध्यान, परिवार का ध्यान, प्रकृति का ध्यान, पुस्तक का ध्यान, शिक्षक का ध्यान रखिएगा। संविधान तो सर्वोपरि है और रहेगा जब तक आप और हम चाहेंगे। नमस्कार, समय देने के लिए, सवाल पूछने के लिए पुनः आपको शुभकामनाएं।